हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मुर्ग कढ़ाई समूचे मुर्गे की। और उसके लिए हमने ले लिया है करीब 1 किलो समूचा मुर्गा है। और इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा लगेगा नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और एक नींबू। अब सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। अब सबसे पहले हम चिकन में कट बनाएंगे, जिससे इसकी सीजनिंग और मसाले अच्छे से अंदर पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा कट हम यहाँ भी लगा देंगे, ये कट भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी हमने इसमें कट लगा दिया है, इसको मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं अभी। और अब नींबू को कट कर लेते हैं। ये नींबू, ऐसे पूरा एक नींबू का रस डाल देते हैं। इसमें हम मिलाएंगे 2.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अब इसको इसमें लगा देंगे ठीक से। इसको अच्छे से लगाना है, इसके अंदर भी लगा दीजिएगा। हमें बहुत ज़रूरी काम करेंगे, ये धागे से इसके ये मुर्गे के टांगों को और इसके पंख को बांध देंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर इसको नहीं बांधेंगे तो जब इसको आप कढ़ाई में पकाएंगे और चलाएंगे तो बहुत परेशानी होगी। और इसको बांध देंगे और आपका मुर्गा टूट भी जाएगा जब वो पकेगा, सॉफ्ट होगा तो इसको बांधना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये हमने इसको बांध दिया है। फ्रेंड्स, इसको हम करीब 20 मिनट टू हाफ एन आवर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और अगर इसको ज़्यादा देर तक मैरिनेट होने के लिए रखना तो फ्रिज में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं बताता हूँ। एक चाहिए एक मीडियम प्याज, एक बड़ा गार्लिक जिसको मैंने छील लिया है, और करीब 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्चें, 5 पके हुए लाल टमाटर, 3 छोटी इलायची, करीब 5 लौंग के फूल, छोटा सा टुकड़ा जावित्री, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर, बहुत ही छोटा टुकड़ा जायफल का, 1 बड़ी इलायची, करीब 1 इंच का टुकड़ा या दालचीनी की लकड़ी, 1.5 से 2 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स, करीब 4 सूखी लाल मिर्चें और करीब 1 से 1.5 टीस्पून जीरा। और हमें चाहिए थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। प्याज को कट करेंगे लंबी पतली स्लाइसेस में। ये हमारी प्याज कट गई है। अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स ये ग्राइंडर जार में डाल के पेस्ट बनाएंगे। ये सूखे मसाले भी इसमें डाल देते हैं। केवल 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 टीस्पून हल्दी का पाउडर। अब इसमें डालेंगे अदरक को थोड़ा सा कट करके। अब इसमें हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा फाइन पेस्ट बन गया इसका। अभी चिकन को मैरिनेट होकर करीब आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको पकाएंगे। अब हम गैस स्टोव को ऑन करेंगे, डालेंगे तेल 200 to 250 ml तेल डालेंगे इसमें। मैं मस्टर्ड ऑयल में पका रहा हूँ, बट इसको रिफाइन और घी में पकाया जाएगा। घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको अब गर्म होने देते हैं। चिकन को फ्राई कर लेंगे। अगर हम इसके पैर और ये पंख नहीं बांधे होते तो एकदम फैल जाते हैं और इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है कढ़ाई में, इसलिए इसको बांधना बहुत ज़रूरी है। तो आप सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा फ्राई हो गया है और सावधानी से काम करना है। ये देखिए, अब इसी तेल में हम डाल देंगे प्याज। प्याज को थोड़ा कैरमलाइज करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक।
ये हमारी प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हमने जो मसाले का पेस्ट बनाया था वो इसमें अब इसमें हम डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि पहले हमने मैरिनेशन में नमक डाला हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। मसाले भुन गए हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे ये चिकन। तो पलट दीजिए एक बार। अब इसको हम ढक करके करीब 20 मिनट तक पकने देंगे। अब इतना ऊंचा ढक्कन नहीं है तो हम इस भगोने का इस्तेमाल करेंगे ढक्कन की तरह इस तरह से। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो चिकन के जूसेस निकलेंगे उसी में ये पक जाएगा। एक बार हम चेक करेंगे इसको। तो मसाले इसके ऊपर डाल देते हैं, तो धीमी आंच पे पकने देते हैं पहले, और मसाले इस पर डाल देते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम टमाटो को कट कर लेंगे। इसको बस ऐसे कट कर लेंगे बड़े बड़े टुकड़ों में। ये हमारे टमाटर कट गए हैं। इसको थोड़ा चिकन के जूसेस कम होने का इंतजार करेंगे, थोड़ा सा फुल फ्लेम पे भूनेंगे, इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। फिर हम टमाटर ऐड करेंगे इसमें। जब ये जूसेस कम हो गए हैं इसमें हम डाल देंगे टमाटर। अब इसको ढक के 5 to 2 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। इसको ओपन करके देखते हैं हम। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी टमाटर हमारे नरम हो गए हैं, उनके हम छिलके निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 4 बड़ी हरी मिर्चें, जो बहुत तीखी नहीं है, इनका सिर्फ फ्लेवर आ जाएगा इसमें। अब इसको हम ढक के फिर 5 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अब इसको ओपन करके देखते हैं। बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छी समूचे मुर्ग की कढ़ाई बनी है। तो उसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, ये है समूचे मुर्गे की मुर्ग कढ़ाई। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब मैं ये धागे को कट करके और मैं दिखाता हूँ ये कैसा पका है। ये बहुत ही अच्छा पका है, देखिए अपने पे टूट के ये अलग हो गया। लेग पीस जो है बहुत ही अच्छा टेस्टी दिख रहा है, बहुत ही अच्छा पका है। फ्रेंड्स, आप लोग इसको घर में ट्राई करिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी बनी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।